धीरज जी, आपका जो एक्सपीरियंस है इन केसेस में, ये और आपसे जानना चाहूँगा कि जब पैसा आगे आ जाता है ना, पैसे के लिए आदमी कितना क्या क्या कर देता है। मतलब कि एक लड़की को प्यार में फंसाता भी है, बेच भी आता है और उसके ऑर्गन्स तक भी बेच देता है। हाँ, ये चीज़ें भी होती हैं कि वो भी इस प्रकार से फंसाना, किसी को पैसों के लिए करना है। भाई दुनिया में जितनी टाइप की शिकलें हैं, उतने टाइप के दिमाग हैं और उतने टाइप के क्राइम भी समझ लीजिए। खूब चीज़ें होती हैं। इनकी तरफ से ज़रूरी है सिर्फ सख्त कानून की। आपने ऑर्गन्स की बात की है, तो ह्यूमन ऑर्गन्स जो एक्ट है उसकी बात करें, तो मैं जब नया-नया प्रैक्टिस में आया था, तो मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ ही पढ़ा हुआ है, वहीं मेरे साथ ही रहता है जहाँ मैं रहता हूँ, ये सेक्टर 28 में। उसकी मदर की किडनी निकाल ली। अच्छा। मेरे ख्याल से सफदरजंग हॉस्पिटल में निकाली थी शायद, जो मेरे को वो था या कोई और था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा हॉस्पिटल, कि मैं नया-नया प्रैक्टिस में आया था उस टाइम। वो उसकी किडनी निकाली और उसका एक रिलेटिव था जो वहाँ जॉब करता था और उसी ने वो निकलवाई थी हॉस्पिटल में ही? हाँ, ठीक। वो रिलेटिव की जो उसका जानकार था, उनका रिश्तेदार था, उनका वो मामा लगता था मेरे दोस्त का, मतलब उसकी मदर का भाई, सगा नहीं था, हाँ। परिवार में ही। तो उसके थ्रू वो इलाज के लिए गई थी और वहाँ उसकी किडनी निकाल ली थी। इस बात का पता भी कई साल बाद पता चला। जब उसकी मदर सामान उठा रही थी, उसको दर्द हुआ, तो चेक कराने की तो पता लगा किडनी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त जब उसको पता लगा तब मैं नया एडवोकेट बना था, तो वो मेरे पास आया था पटियाला, उसमें मैं था, उसमें प्रैक्टिस कर रहा था। हाँ। तो मैंने अपने सीनियर से मिलवाया, तो उन्होंने बातचीत की, तो बताया कि भी इसमें डायरेक्ट रेट फाइल हो। मैं एक बार दोबारा पूछना चाहूँगा, वो किसी और इलाज के लिए गई थी हॉस्पिटल? किसी और इलाज के लिए गई थी और वहाँ उसकी किडनी निकाल ली। वहाँ उसकी किडनी निकाल ली। हाँ। और उनको बाद में पता लगा कि जब दर्द हुआ कि कई साल बाद पता लगा था कि जब वो वजन उठा रही थी, जैसे भी द्वारका थोड़ी अभी डेवलप हुई है, उससे पहले तो खेत वेत में ही काम करते लोग, अपना वो कहते हैं ना भरोटा लेके आते हैं जानवर के खिलाने के लिए, तो वो लेकर आ रही थी, तब वो उसने उठाया तो उसको दर्द उठा। हाँ। तो बोले दर्द क्यों हो रहा है भाई, वजन उठाती हो तो मेरे से वजन नहीं उठ रहा है। तब वो गई, तो उसका जब वही उन्होंने एक्सरे वगैरह कराए तो पता लगा ये तो किडनी नहीं है। अच्छा। तब उसको बोला था कि भाई आप डायरेक्ट जाइए हाई कोर्ट और वहाँ से एफआईआर करवाइए। ठीक। अब किसके खिलाफ हुई एफआईआर फिर? वही तो बता रहा हूँ आपको। हाँ। वो मेरा दोस्त क्या था, वो उसने मेरी बात नहीं मानी, ना सीनियर की सुनी, उसने जा करके कंप्लेंट केस के चक्कर में चला गया, पुलिस के पास गया, अच्छा। कंप्लेंट केस की, 30 जारी कोर्ट में केस फाइल हुआ। इसके बाद केस भी चला और उसमें कोई एफआईआर का ऑर्डर नहीं हुआ। अब कई साल बाद जब उसकी मेरी इस चीज़ पे बात हुई, मैंने ऐसे, उसने मेरे पास आया कि यार ऐसे मैंने केस डाला, उसमें एफआईआर नहीं हो रही है, यार ऐसे मैटर अटका हुआ। तो मैं कहा ये मैटर तेरा अब तक भी चल रहा है? तो बोला हाँ, अब भी गैप भी आ जाता है, मैं भी अपने काम धंधे में लग गया, वो भी अपने धंधे में लग गया। इसके बाद फिर मैं उस कोर्ट में गया। उस कोर्ट में जो जज साहब थे, भाई वे पहले द्वारका में काम करते थे, यहाँ पर थे, तो वहाँ मिल गए। तो मैं जज साहब पूछा, मगर वैसे ही पूछ लो जज साहब ये केस ऐसे, इसमें एफआईआर ऑर्डर नहीं हो रहे। बोले वकील साहब इसमें ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट लगा हुआ है और आप उसको एक बार देखो उसके अंदर। तब उस एक्ट को खरीदा, छोटा सा एक्ट है। अब उसके अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर आपका कोई अंग किसी ने निकाल लिया है, कोई ऑर्गन्स निकाल लिया है, आप खुद एफआईआर करवा ही नहीं सकते। करवा नहीं सकते? आप खुद एफआईआर नहीं करवा सकते। खुद नहीं करवा सकते तो हाँ। कौन करेगा? या तो हाई कोर्ट करे, अच्छा। या मेडिकल काउंसिल करे, या फिर जैसे कि सफदरजंग एम्स हॉस्पिटल है उनके डीन करे, जो उनके हेड बैठे हुए हैं वे करेंगे, सीएम करवाएगा, होम मिनिस्ट्री करेगी। अच्छा। इसके अलावा वो इंसान करवा नहीं सकता एफआईआर, एक्ट में लिखा हुआ। तो सर कोई एक्शन? सबसे तो वो जज साहब ने मेरे को बताया, बोला भाई साहब ऊपर जाओ हाई कोर्ट। तो बोला मगर हाई कोर्ट के लिए तो मैं स्टार्टिंग में आया था, इसको बोला था मैंने, बोला आप इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, ये मैंने चला रखा है केस अब तक, कि भी ठीक है मैं बुला रहा हूँ लोगों को, लेकिन इसमें मैं कर नहीं सकता। मैंने उनको समझाया लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा। इनके वकील साहब थे पहले, वो भी ऐसे रहा, तो कई साल ऐसे केस अटक वटक के पुलिस स्टेशन के चक्कर काट के ऐसे कंप्लेन केस उन्हें डाला हुआ था। उसको फिर बोला मैंने कि भाई तू हाई कोर्ट चला जा, चलो डिले जो भी कुछ हुआ है, लेकिन वो गया तब भी नहीं था। मेरा दोस्त वो भी ऐसा ही था, ढीला पड़ गया मामले में। लेकिन उस वक्त मैंने ये एक्ट पढ़ा था, देखा था, उसके अंदर इतनी बड़ी कमी नजर आई, तो मेरी नज़र में तो बहुत कमज़ोर एक्ट है जो बना रखा है। बाकी इसमें एक ना मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म बनी हुई है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा। वो एक रियल स्टोरी के ऊपर है और उसमें ऐसे ही ऑर्गन्स का था जो कि रैकेट पकड़ा गया था।
अगर मेरे को नाम याद नहीं, लेकिन आप देखोगे तो उसमें शक्ति कपूर भी है और भी गई है। और एक जगह तो जमीन के अंदर ऐसे ही मिले थे हड्डियाँ। वो फिल्म बिल्कुल रियल स्टोरी की बेस है। तो सच में रैकेट चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सिर्फ एक्ट कमजोर है, इस वजह से ऐसा है। तो ये एक्ट अगर मजबूत हो, भाई जिसका ऑर्गन्स निकला वही एफआईआर नहीं करवा सकता, तो बेचारा एफआईआर होगी कैसे? हाँ बिल्कुल, उसका तो बनता ही है और करवाना। देखा जाए तो भाई, अगर एक शरीर को देखे, अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो एक शरीर पूरे 2 करोड़ में बिकता है आज की डेट में। अगर पूरा शरीर, जवान शरीर को काटे तो सारे अंग 2 करोड़ में जाके बिकेंगे। 2 करोड़। हाँ, मतलब इससे ज्यादा पैसा किसी में भी नहीं है। और सबसे बड़ा ऐसा बिजनेस है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है। इस पे कोरोना टाइम में भी आपने वीडियो वगैरह देखी होगी बहुत सारी ऐसी, हाँ ह्यूमन ऑर्गन्स का निकालने की ना, जी जी जी, है ना? हाँ वो यही। इसमें जितना पैसा उतना पैसा ड्रग्स में भी नहीं है। ड्रग्स, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके आगे कुछ भी नहीं है। इतना ज्यादा पैसा है इसमें। तो इस पे कानून सख्त क्यों नहीं हो रहा? अब ये तो कानून बनाने वालों से पूछा जाए, हम या कोर्ट पीआईएल से भी तो पूछा डाली जाए। होंगी ना, पीआईएल डालते कि नहीं? आप तो एडवोकेट हो सर, डालो आप। ये डाल के देख लो आप। मैं तो खुद कह रहा हूँ, इसके अंदर डालो, देखो क्या मिलता है। डॉक्टर के खिलाफ जितनी भी कंप्लेंटें होती है मोस्टली उसके अंदर उनके फेवर में ही है। कमी है कि उनके ऊपर सजा वजा या फाइन ऐसा मोटा लगा हो। अच्छा। तो इसमें तो देखो सरकार को सख्त होना चाहिए, कानून जो बनाना है सरकार को बनाना है। हालांकि कोर्ट कुछ हिसाब से अपनी तरफ से भी चीज़ें डाल सकती है, कह सकती है, ऑर्डर दे सकती है, लेकिन फिलहाल जो भाई ऊपर बैठे हुए हैं लोकसभा राज्यसभा में, उन लोगों को देखना चाहिए। हम लोग वोट देते हैं तो हम लोग जिनको वोट देते हैं उनको बोलना चाहिए। एमपीओ को हम भेज रहे हैं कि भाई आप इस पे सख्त कानून बनवाएं, ऊपर आवाज़ उठाए, अपनी कोई आवाज़ नहीं उठाता। भाई ये कोर्ट जो है न्याय देने के लिए काम, हमें तो न्याय देने के लिए बनी है, और कोर्ट सरकार भी बनी है, लेकिन सरकार भी तो हम ही बना रहे हैं, उनको भी तो सरकार भी हम बना रहे, हमारे लिए है। कोर्ट में बोलो, कोर्ट में केस डालना पड़ेगा, लेकिन जिसको वोट दे रहे हैं उसको भी तो बोलना चाहिए ना कि जाओ भाई वहाँ कानून बनाना ऐसे। लेकिन कोई भी नहीं बोलता। वोट देते वक्त तो ये मेरा जानकार है, ये मेरा रिश्तेदार है, या फिर ये मेरी ये धर्म का है, या मेरी कास्ट का है, या मेरे एरिया का है, इसको वोट दे दो। यही होता है। नहीं, कौन बनाएगा इस कानून का? तो बना कौन सकता है? तो सरकार बनाएगी, भारत सरकार बनाएगी कानून, सेंट्रल गवर्नमेंट ना। हाँ, कोर्ट की भी एक लिमिटेड पावर है ना। तो सर कैसे, मतलब आप मुझे बताओ, इस एक्ट को बहुत सख्त करने के लिए कि भाई एक आदमी जिसका हाँ, organ- इसको सख्त करने के लिए भैया जो गवर्नमेंट फिलहाल अभी प्रेजेंट में है वो कानून बनाए, इसको अमेंडमेंट करते बिल को। हम इस एक एक्ट आम को- आदमी क्या करे, चिट्ठी लिखे, क्या करे उनको? भाई प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखो या फिर कोर्ट में मुद्दा उठाओ, कोर्ट में पीएल डालो, तो PL कोर्ट डालो। सरकार से पूछेगी भाई इस एक्ट में आप काम क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं बना रहे, इसको सब। ठीक है सर, आप किसी केस में लेके जाओ। मेरा खुद के दोस्त का एग्जाम्पल है, उसने रिट भी फाइल नहीं की। अब बताओ मैं क्या करूं? उसको खूब बोला भाई अब तो मैं सक्षम हूं, अब तो मैं एक अच्छा एडवोकेट बन गया हूं, मैं तेरी रिट डाल सकता हूं ऊपर, तो चल। लेकिन नहीं डरवाई उसने। पैसा तो नहीं लगता इसमें पीएल डालने? अब पैसा भी लगता तो मेरा तो दोस्त था, फिर वो क्यों? दोस्ती में क्या पैसा? अब छोड़ो इस बात को, चलो क्लाइंट अलग चीज है। हाँ, वो तो भाई वो तो मेरे साथ था, मेरे साथ पड़ा हुआ था, दोस्त था मेरा। क्या वजह, क्यों नहीं डाल रहा हो? वो तो वही जाने, भगवान जाने, उसने टाल रहा उसको। छोड़ो क्या, ये वो ढीला पड़ गया। जब स्टार्टिंग में आया था उस वक्त मैं नया एडवोकेट बना था, तो सीनियर तो मैंने जो मेरा सीनियर था उससे मिलवाया था। तो भाई सीनियर तो भाई फीस लेंगे, लेकिन उन्होंने उसको बेस्ट एडवाइस दी थी कि सीधा रिट में जा। और किस वो वहां चक्कर में पड़ गया, पुलिस की इन चीजों के कितने बड़े लेवल पे हो रहा है सर? सरकारी में हो रहा है कि प्राइवेट में भी हो रहा है? देखो इतना ज्यादा मेरे को नहीं पता कि भाई कितने बड़े लेवल पे क्या है, क्योंकि इनमें इनके तो मैंने ऐसे केस डील नहीं किए। मोस्टली इनके केस बनते ही बहुत कम रहे रहे, लेकिन ये जरूर पता है कि चल बहुत बड़े लेवल पे रहा है। बाकी ऐसा केस वेस तो मेरे सामने कोई आया नहीं। कोई इसके बाद भी कोई काम अगर केस ऐसा आया है तो नॉर्मल जिसने निकलवाई फिर वो एक्सपायर हो गया, यही चीजें सामने है। लेकिन कोई बड़ा केस ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा कोई लड़ा हो, ऐसा देखा हो, ऐसा। क्योंकि मेरा जो काम था क्रिमिनल का था, मैट्रिमोनियल का, मैं उसी फिर फ्लो में चला गया और उसी केस मैंने डील किए। लेकिन इनके बारे में जो नॉलेज है, जो मैंने देखा है, या भाई जो मेरे सामने है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसे केस आया था, ऐसे मैंने एक्ट पढ़ा था, ऐसे मैंने चीज़ें देखी है। हाँ, इस पर काम होना चाहिए, ये बात मैं जरूर करूँगा कि भाई एक्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कमज़ोर एक्ट है, कानून कमज़ोर है, कानून का पालन भी कमज़ोरी से हो रहा है। इन वजह से ये चीज़ें उठ रही हैं। वरना लड़कियों को उठाना, बेचना, ऐसे किसी की शरीर की ये ऑर्गन्स निकाल लेना, ये नहीं होने चाहिए। देखो हमने सरकार क्यों बनाई है, एक सबसे मेन कंसेप्ट चीज़ है, हमने इसलिए बनाई ताकि हमारा रहना सहना अच्छा हो। जी। सरकार को हम वोट दे रहे हैं, किसी को बना रहे हैं, उसको टैक्स दे रहे हैं कि ताकि तुम हमारा जीवन अच्छा करो। जी। हमें भौतिक सुविधाएं, बिजली पानी मिले,
खाने को मिले और सेफ्टी मिले। सबसे मेन चीज़ जिसके लिए बनी है सेफ्टी मिले, ये नहीं कोई किसी को भी जान से मार दे, किसी प्रॉपर्टी हड़प लो, किसी को छीन लो, उसके लिए सरकार बनी है। पहले ऐसे ही सरदार बनाए जाते थे, कबीले बनते थे, फिर राजा बने, राजा भी लोगों ने इसलिए बनाए हैं। इसके बाद अब जैसे टाइम बदला, भाई जो राजा का था वो सिस्टम खत्म हुआ, अब सरकार बना रहे हैं, गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो उसको इसीलिए बनाना कि हमारा जीवन अच्छा हो। जी। तो सरकार से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई आप इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं देते।